गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। इससे पहले हम हरिहर काका वीडियो के 2 पार्ट देख चुके हैं। ये हरिहर काका वीडियो का तीसरा पार्ट है। लास्ट 2 वीडियोस में हमने देखा कि हरिहर काका किस गांव में रहते थे, वहाँ की स्थिति कैसी थी, उनके गांव में किस किस तरह के समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता था, वहाँ ठाकुरबाड़ी किस तरह से फली फूली और ठाकुरबाड़ी के महंत जी उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इस वीडियो में हम अब उनके परिवार के असली स्वरूप के बारे में जानेंगे कि हरिहर काका के भाई का बर्ताव उनके साथ अब कैसा हो गया है। महंत जी साधु संत अब जब किडनैप करके अपहरण करके हरिहर काका को ले आए थे, अब उन्हें समझा रहे हैं, महंत जी समझा रहे हैं, तुम्हारे भले के लिए है यह सब किया है हरिहर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर ज़बरदस्ती की है, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उबारने के लिए यह एकमात्र रास्ता था कि तुम कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, तुम धर्म संकट में थे, इसलिए तुम्हारी रक्षा के, तुम्हारी सहायता के स्वरूप ही हमने यह कार्य करा है। इस तरह से महंत जी हरिहर काका को समझा रहे हैं। एक और ठाकुरबाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था अंदर ठाकुरबाड़ी के अंदर, तो दूसरी तरफ हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबाड़ी आ पहुँचे थे। वे भी पुलिस को लेकर आ गए थे। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा, इंस्पेक्टर और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज प्रभारी ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज़ लगाई, दस्तक, दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरबाड़ी के चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। ठाकुरबाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन वो तो बहुत बड़ी, आसपास के गांव में कोई ऐसी ठाकुरबाड़ी नहीं थी, इतनी बड़ी ठाकुरबाड़ी थी, लेकिन विशालकाय ठाकुरबाड़ी को पुलिस के सीमित थोड़े से जवान जो थे घेर नहीं पाए। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने उसे घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाल कर सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। रंगे हाथ पकड़ना जुर्म करते हुए मुहावरा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के शातिर थे, ठाकुरबाड़ी के अंदर से एक भी रोड़ा, एक भी पत्थर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह कर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने और साधु संतों को आत्मसमर्पण, हथियार डाल देने के लिए कह रहे थे, बार बार आवाज़ लगा रहे थे। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायरिंग भी की जा रही थी, लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था, बिल्कुल शांति थी। सुबह जल्दी, एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष तक होगी या 80 वर्ष से अधिक होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंच हरिहर काका और ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उनसे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी। हरिहर हर बार एक ही वाक्य कहते, मुझे
लेकिन पुजारी जी, हरिहर नहीं, पुजारी जी एक ही बात कहते, बूढ़े पुजारी, मुझे कुछ मालूम नहीं है। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवा लेते हैं, लेकिन उस साधु की वय उम्र बहुत अधिक थी। देखकर इंचार्ज ने महटिया नज़रअंदाज कर दिया। नज़रअंदाज अर्थात उन्हें मारा पीटा नहीं, उनसे बलपूर्वक कोई भी कार्य नहीं कराया। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लग गए, लेकिन ना तो ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और न ही छत के कमरों में। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की, उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुरबाड़ी में नहीं मिला। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए थे कि आखिर हुआ क्या, कहाँ गए सब, कहाँ हैं काका। ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए, अब क्या होगा। काफ़ी पैसे खर्च कर पुलिस को लेकर आए थे। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवाब पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के अंदर आने पर भी ना तो कोई साधु संत महंत जी मिले, साधु संत मिले, ना ही महंत जी मिले और ना ही हरिहर काका मिले, और ना ही वहाँ के महंत साधु संतों ने कोई पत्थरबाजी या फायरिंग कोई और कार्य किया। अब हरिहर काका के भाई बड़े ही चिंतित थे। ठाकुरबाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ही ले ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकनी बंद थी उन्हें भी खोल खोल कर देखा गया। कहीं अभी तक नहीं मिले थे हरिहर काका, ना ही कोई और। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्र इकट्ठा हो गए। उस कमरे की कुंजी चाबी मांगी गई तो वृद्ध साधु से चाबी मांगी गई तो उसने साफ इनकार कर दिया, मेरे पास नहीं है। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया, अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। पुलिस के जवान सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाज़ा खोला गया। कमरे के अंदर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। बहुत क्रोधित हो, खून खोलना बहुत अधिक क्रोधित होना मुहावरा है। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या अन्य कोई नौजवान साधु उन्हें नज़र आ जाता तो वे उन्हें जीते जी नहीं छोड़ते, अर्थात उन्हें उनकी लीला खत्म कर देते, मार डालते। हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध ही दिए गए थे, उनके मुंह में भी कपड़ा ठूस कर बांध दिया गया था जिससे वो बोल भी ना सके। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आ गए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगा रहे थे। ऐसी बेकार स्थिति में जिसे देखा भी ना जा सके, ऐसी स्थिति में हरिहर काका असहाय उन्हें मिल। अब हरिहर काका को उनके भाई ठाकुरबाड़ी के महंतों, साधु संतों के बीच से बड़ी मुश्किल से छुड़ाकर घर ले आए थे। उन्हें घर में ही रख रहे थे। कुछ दिनों तक तो उन्होंने हरिहर काका को सर आँखों पर रखा। सर आँखों पर रखना मुहावरा है, अर्थात बहुत देखभाल की। उन्हीं के हिसाब से खाना बनता, हर कोई कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाता। रात में भी उनके आसपास कोई ना कोई रहता था और उनकी निगरानी, उनके आसपास रहता, उनकी निगरानी की जाती थी, उन्हें देखभाल की जाती थी। और धीरे धीरे अब हरिहर काका के भाइयों ने भी रूप बदलना शुरू कर दिया था। भावी आशंकाओं के मद्देनज़र रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे कि अपनी ज़मीन उन्हें लिख दें,
कि भविष्य में फिर से कुछ हो, इसलिए हरिहर काका के भाई चाहते थे कि हरिहर काका उनकी ज़मीन निवेदन कर रहे हैं, ये विनम्रतापूर्वक कह रहे हैं कि ज़मीन उनके नाम लिख दें, उनके सिवा, उनके अलावा, इट मीन्स उनका अपना और कोई नहीं है। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर तक बात की। लेखक कहते हैं, इस विषय पर हरिहर काका ने लेखक से काफ़ी देर तक बात की, लेकिन कोई और फैसला तब तक नहीं लिया था। अंततः हम इस निष्कर्ष परिणाम पर पहुँचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा। उन्होंने, हरिहर काका ने लेखक से बात की, फिर उन्होंने ये इस निष्कर्ष पे यह डिसीज़न लिया कि जीते जी किसी को अपनी ज़मीन देना ठीक नहीं है, चाहे वो अपना भाई हो या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। ज़मीन जीते जी किसी के नाम नहीं करना है। हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन उसके बाद उनका कुत्ते का जीवन हो गया। कुत्ते का जीवन, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, कुत्ते का जीवन, अर्थात वो मारा मारा फिरता था यहाँ वहाँ, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं रहा। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को ज़मीन नहीं दिखेंगे। अनपढ़ व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें अनुभव था, उन्होंने दुनिया को देखा था, उन्होंने आसपास के लोगों के साथ होते हुए व्यवहार को देखा था। तो उन्होंने ये निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि जीते जी अपनी ज़मीन किसी को भी नहीं दिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी, ज़मीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या ज़रूरत है। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में लगे रहते थे। टोह में मतलब कि उनके मन में क्या चल रहा है, कहीं उन्होंने ज़मीन किसी के नाम लिखने की का निश्चय तो नहीं कर लिया, अर्थात उनके आसपास रहते या उनकी बातें जानने की कोशिश किया करते थे। जहाँ कहीं एकांत पाते कह उठते, विलंब ना करो हरिहर, देर मत करो, शुभ काम में देर नहीं करते, चलकर ठाकुरबाड़ी के नाम ज़मीन बयां कर दो, लिख दो, फिर पूरी ज़िंदगी ठाकुरबाड़ी में राज करना। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा। उन्हें इस तरह से वह बहला रहे, फुसला रहे, तरीके तरीके की बातें करके, धार्मिक बातें भी कर रहे हैं कि मरोगे तो स्वर्ग से विमान लेने आएगा, देवलोक को प्राप्त, तुमसे स्वर्ग प्राप्त होगा, अतः शुभ कार्य में देर मत करो। लेकिन हरिहर काका ना हाँ करते और ना कहकर वे महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो भी सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वे महंत जी की कृपा से थी, कि उनके डर से ही कि कहीं महंत जी वापस उन्हें ना ले जाए, इसलिए हरिहर काका के भाई उनका ध्यान रख रहे थे। यह बात हरिहर काका को बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए वह उन्हें किसी भी तरह का उत्तर नहीं दे रहे थे। हाँ तो उन्हें कहना नहीं था, ठाकुरबाड़ी के नाम ज़मीन लिखनी ही नहीं थी, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़मीन उन्हें किसी को भी नहीं दिखनी थी, किसी को भी नहीं दिखनी थी। इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे, उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था, जागरूक हो गए थे कि अन्य लोगों को देखकर उन्होंने यह फैसला मन ही मन ले लिया था कि मैं जीते जी किसी को भी ज़मीन नहीं दूंगा। पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। समय बीतता जा रहा था, महंत जी की चिंता बढ़ती जा रही थी कि हरिहर ना तो जवाब दे रहे हैं और ना ठाकुरबाड़ी के नाम लिख रहे हैं। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। महंत जी की इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। एक ओर वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के मोह माया में खून का रिश्ता बांध जाता है। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं था।
बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। अतः उन्होंने सोचा कि ज़बरदस्ती उसे ले आया जाए और अपने नाम ठाकुर बारी के नाम ज़मीन लिखवा ली जाए। बाद में वो खुद राजी हो जाएंगे। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रभावशाली प्रकृति के आदमी थे। लड़ाकू थे, दबंग थे, निडर थे। वे अपनी योजना को कार्य रूप में परिणित करने के लिए वह जी जान से जुट गए। उसे परिवर्तन कि अब मैं किसी भी तरह से हरिहर से ठाकुर बारी के नाम ज़मीन लिखवाऊंगा। हालांकि यह सब गोपनीय था, उन्होंने किसी से इसका जिक्र नहीं किया था। का निर्वाह करते हुए भी वह कर रहे थे। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक लग गई थी। पता पड़ गया था कि कुछ ना कुछ महंत जी कर सकते हैं। बात अभी हाल ही की है। आधी रात के आसपास ठाकुर बारी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला, गणासा, ये सारे औजारों के नाम हैं। भाला, गणासा और बंदूक से लैस मतलब खूब सारे हथियारों को लेकर एकाएक हरिहर काका के दालान में, उनके कमरे में जहाँ पे वो रहते थे, वहाँ पर आ धमके। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित, उन्होंने सोचा भी नहीं था, अप्रत्याशित आकस्मिक हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करते, जवाब करते, लोगों को बुलाते, रक्षा के लिए आवाज़ लगाते, अपने लोगों को जुटाते, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लाद कर चंपत हो गए, अर्थात गायब हो गए। हरिहर काका का अपहरण कर लिया गया। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी और ना ही सुनी थी। पहली बार यह घटना, इस तरह की घटना देखी और सुनी गई। सारा गांव जाग गया। शुभचिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, हरिहर काका के घर आने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकानों की छतों पर जमा होकर आहट लेने लगे, बातचीत करने लगे, देखने लगे कि अब क्या होगा। मंद मंद धीरे धीरे आवाज़ में बातें कर रहे थे। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह महंत जी का काम है। सोच रहे थे, हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, तो वो पूरी तरह से उन्हें विश्वास नहीं था, लेकिन इस बात का अंदेशा था। वे दल के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ ठाकुर बारी जा पहुँचे। वहाँ खामोशी और शांति नजर आई। रोज की तरह ठाकुर बारी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा, चुप्पी थी, सूनापन था, पूरी तरह से फैला सूनापन था। उन्हें लगा यह काम महंत जी का नहीं है, बाहर के डाकुओं का है। वे तो हर्जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। अभी ये हरिहर काका के भाई और उनके साथी यह सोच ही रहे थे, तभी खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते जाते। इसी समय ठाकुर बारी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित सामूहिक, मतलब कुछ लोगों की चर्चा करने की आवाज़ सुनाई दी, किंतु धीमी धीमी आवाज़ थी। सार्थक सबके कान खड़े हो गए, सभी ने उस तरफ, आवाज़ की तरफ अपने कान लगा लिए कि आखिर ये किसकी आवाज़ है, कहाँ से आ रही है। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है। अब क्या सोचना, वे ठाकुर बारी का फाटक पीटने लगे। इसी समय ठाकुर बारी की छत से रोड़े पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। वे तितर बितर अस्त व्यस्त हो गए, अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुर बारी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई, बंदूकें चलने लग गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई, वह गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर सब भाग गए। भाई सबको अपनी जान प्यारी है। सिर्फ वे 3 भाई बचे रह गए। अपने तीनों के बूते, तीनों के बल पर युद्ध को जीतना संभव नहीं था, इसलिए वे कस्बे की पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े, पुलिस की सहायता लेने के लिए। उधर ठाकुर बारी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे का निशान जबरदस्ती ले रहे थे। हरिहर तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन पर आ गए, कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था ऐसा। यह दुनिया की रीत है कि साधु संत भी
वर्तमान के साधु संत जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए साधु संत का चोला पहनते हैं, वे स्वार्थी होते हैं। वे धर्म का भी के नाम पर कैसा भी कार्य करते हैं, ये इन पर ये विश्वास के योग्य नहीं है। ऐसा ही हम यहाँ देख रहे हैं। उन्होंने सपनों में भी, हरिहर काका ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। जिस महंत जी को वे आदरणीय मानते थे, श्रद्धेय मानते थे, उनकी पूजा करते थे, बहुत उनके मन में बहुत आदर सत्कार था, महंत जी अब उन्हें घृणित घिनौने लग रहे थे, दुराचारी दुर्व्यवहारी लग रहे थे, पापी नज़र आ रहे थे। अब वह उस महंत जी की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार हरिहर काका को अच्छा लग रहा था। महंत जी की तुलना में उनका परिवार अब अच्छा लग रहा था। उन्हें अपने भाइयों की, भतीजों की याद आ रही थी कि कम से कम उन्होंने ऐसा व्यवहार तो नहीं किया, ज़्यादा पवित्र हैं, नेक हैं। अच्छा लगने लगा। हरिहर काका ठाकुरबाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे। अब हरिहर काका को बंधन मुक्त किया गया, अर्थात उनके हाथ खोले गए, पैरों को खोला गया, मुंह पे से कपड़ा निकाला गया, मुंह से कपड़े निकाले गए। हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश किया, उनकी असलियत बताई, उनके भेद बताए कि वो कैसे हैं, वे धर्म के नाम पर कितना बुरा कार्य कर रहे हैं। किया वह साधु नहीं हैं, डाकू हैं, हत्यारे हैं, कसाई हैं, कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए हैं, कि उन्होंने सादे और लिखे हुए कागज़ों पर जबरदस्ती उनके अंगूठों के निशान लिए, अर्थात उनके द्वारा जो भी ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी, साधु संतों ने किया, हरिहर काका ने वह सब अपने बयान में लिखवाया। हरिहर काका देर तक अपना बयान दर्ज करवाते रहे। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत हो रही थी, घृणा आ रही थी, व्यक्त हो रही थी। जिंदगी ने कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना कभी नहीं कहा था जितना ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी, साधु संतों के बारे में वे कह रहे थे। हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। फिर से वह आ गए। इस बार उन्हें दालान में नहीं, घर के अंदर रखा गया। किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह सजो कर रखा गया। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते के कई सूरमा, योद्धा, बहादुर लोगों को बुला लिया गया। सब उनके आसपास रहते। हथियार जुटा लिए गए थे। 24 घंटे खूब सारे हथियारों के साथ 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे कि फिर से कोई दुर्घटना ना हो जाए। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से बाहर निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियार लेकर लोग उनके आगे पीछे चलते उनकी सुरक्षा के लिए। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांध ली थी कि आधे लोग सोते तो आधे लोग जाग कर पहरा देते। ऐसा नहीं था कि अचानक हरिहर काका के प्रति प्रेम आ गया था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्वार्थवश ही कर रहे थे वे लोग भी। हरिहर काका के भाई भी ये स्वार्थवश ही यह व्यवहार उनके साथ ऐसा उनकी देखभाल कर रहे थे। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार, निर्दयी, क्रूर लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए थे। उन्हें देखकर भी डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुरबाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया था। हरिहर को लेकर गांव प्रारंभ से ही 2 वर्गों में, 2 भागों में बंट गया था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं की जाने लगी थी। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। भाई लोगों को तो सिर्फ मज़े लेना, बातें करने का कोई टॉपिक मिलना चाहिए, जो शुरू हो गया था। और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर हो गए थे, ज्ञानी हो गए थे, क्योंकि
परिस्थितियाँ इंसान को बदलने पे मजबूर कर देती हैं, उन्हें सिखा देती हैं। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं, उसकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं है, स्वार्थ के कारण ही कर रहे हैं, बल्कि उनकी जायदाद है। अन्यथा उनको पूछता तक भी नहीं, ये असलियत वे जान गए थे। इस गांव में जायदादहीन, जिसके पास धन दौलत नहीं है, वह व्यक्ति उस भाई को कौन पूछता है। हरिहर काका को अब सब नज़र आने लगा था। महंत जी की चिकनी चुपड़ी बातें, जो मीठी मीठी बातें करते थे, वे भीतर की सच्चाई अब उन्हें समझ आने लगी थी। हरिहर काका काफ़ी चतुर हो चुके थे, परिस्थितियां वश। ठाकुरबाड़ी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं है। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया जा रहा है। असली साधु संत या जो धार्मिक कार्य करता है, धर्म कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता है, लेकिन ये लोग कौन हैं? स्वार्थी हैं। स्वार्थ के कारण ये साधु होने, पूजा पाठ करने का ढोंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। असल में ये साधु संत नहीं है। साधु के बाने में के वेश में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी हैं, लालची हैं, कुकर्मी, बुरे कार्य करने वाले हैं, छल बल कल अर्थात हर बुरे तरीके से कार्य करने वाले हैं। किसी भी तरह से धन अर्जित इकट्ठा करना चाहते हैं। परिश्रम नहीं करना, परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं। परिश्रम नहीं, बिना परिश्रम के वो सब कुछ चाहते हैं और आराम से ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। यह किसी धार्मिक व्यक्ति के कार्य नहीं हो सकते। अपने घृणित बुरे इरादों को छिपाने के लिए ठाकुरबाड़ी को उन्होंने माध्यम, सहारा बनाया है। एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास न किया जा सके। अब जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, अविश्वास ना किया जा सके, उन्होंने ऐसा ढोंग रच रखा है, हरिहर काका कह रहे हैं। इसलिए हरिहर काका के मन ही मन तय कर लिया था कि अब महंत को वे अपने पास भटकने नहीं देंगे। चिढ़ गए थे, बहुत उनसे गुस्सा थे, क्रोधित थे। साथ ही अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे। उन्होंने ये भी सोच लिया था कि अपनी जायदाद अपने भाइयों के नाम भी नहीं करेंगे, जीते जी तो बिल्कुल नहीं करेंगे, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी की तरह निकाल दिए जाएंगे। अर्थात जब लोगों का स्वार्थ, चाहे भाई का हो या महंत जी का, स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो उन्हें फिर निकाल फेंका जाएगा। लोग निकाल कर फेंक देंगे, कोई पूछेगा भी नहीं। बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा, मैं अकेला क्या करूँगा। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा तैयार हो रहा था। ठाकुरबाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया, उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि विधिवत तरीके से अपनी जमीन जायदाद अपने भतीजों के नाम लिख दो। वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत जी की गिद्ध दृष्टि अर्थात बुरी दृष्टि उन लोगों पर लगी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता है कि ज़मीन उनके नाम लिख दो। सुबह, दोपहर, शाम, रात अर्थात चारों पहर, हर पल, हर समय, रात गए तक यही चर्चा, सिर्फ एक ही बात थी घर में। लेकिन हरिहर काका साफ इनकार कर जाते, कहते मेरे मरने के बाद तो जायदाद इस परिवार को अपने आप मिल जाएगी, स्वतः मिल जाएगी, अपने आप मिल जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं, क्यों लिखा जाए। महंत जी ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं उसके खिलाफ मुकदमा हमने कर दिया है, तो भाई तुम ज़मीन के पीछे क्यों पड़े हो। भाई जब समझाते समझाते हार गए, थक गए कि हरिहर काका पे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तब उन्होंने डांटना, दबाव डालना भी शुरू कर दिया, तो व्यवहार बदलना शुरू कर दिया है। लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए, वे फिर भी नहीं तैयार हुए। स्पष्ट कह दिया कि अपनी ज़िंदगी में वह ज़मीन किसी के नाम नहीं लिखेंगे।
बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण किया जो रूप महंत जी और उनके सहयोगियों ने धारण किया था। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा बुरा बर्ताव अपना खून मेरे भाई कर सकते हैं। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद सोते थे और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े हुए थे। कह रहे थे, सीधे मन से कागजों पर जहाँ जहाँ ज़रूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, लगा दो, अन्यथा मारकर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे। गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलेगी। इस तरह से वे भी बुरा व्यवहार, मारपीट कर रहे थे। यहाँ देखा है हमने कि किस तरह से इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से महंत जी और उनके साथियों ने अपहरण कर हरिहर काका के साथ दुर्व्यवहार करा और उनके भाई बड़ी मुश्किल से पुलिस की मदद से वहाँ से छुड़ा कर लाए। कुछ दिनों तक तो उनकी देखभाल की, लेकिन फिर वही व्यवहार, वैसा उससे भी दुर्व्यवहार, बुरा व्यवहार महंत जी के भाई हरिहर काका के भाइयों ने हरिहर काका के साथ किया। उन्हें मारा, पीटा, डराया, धमकाया। अब अगले वीडियो में हम हरिहर काका की आगे की स्थिति को जानेंगे।